हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बीए थर्ड ईयर इंग्लिश काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स कराऊंगी। थोड़ा सा पहले मैं कैरेक्टराइजेशन के बारे में बता देती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल इज़ कैरेक्टराइजेशन। नोवेल का एक सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है कैरेक्टराइजेशन। इट्स इम्पोर्टेंस कम्स ओनली नेक्स्ट टू द प्लॉट। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो प्लॉट के नेक्स्ट आती है। एरिस्टोटल ऑफ द व्यू दैट, एरिस्टोटल का व्यू है कि प्लॉट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द कैरेक्टर। प्लॉट कैरेक्टर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ही गिव्स द सेकेंड प्लेस टू द कैरेक्टर इन हिज पोएटिक्स। एरिस्टोटल की एक बुक है पोएटिक्स, उन्होंने कैरेक्टर को अपनी बुक में सेकंड स्थान दिया है और प्लॉट को पहला स्थान दिया है। वो प्लॉट को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और दूसरे नंबर पर कैरेक्टर को मानते हैं। इट इज़ थ्रू कैरेक्टर के थ्रू द नोवलिस्ट डेवलप, जो नोवलिस्ट होता है वो डेवलप कर सकता है, थीम को डेवलप करता है और कन्वे करता है व्हाट ही फील्स, कि वो क्या महसूस कर रहा है जीवन के बारे में। इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी के व्यक्तिगत रूप से वो अपने जीवन के बारे में क्या फील कर रहा है। तो चलिए अब हम करते हैं काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। अ कैरेक्टर इज़ अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द नोवेल। जो कैरेक्टर होता है वो एक महत्वपूर्ण तत्व होता है नोवेल में। द कैरेक्टर्स आर ऑफ वेरियस काइंड। कैरेक्टर वेरियस काइंड के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जिनमें है अ फ्लैट कैरेक्टर, एक फ्लैट कैरेक्टर। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है? अ फ्लैट कैरेक्टर इज़ अ सिंपल कैरेक्टर हु इज़ स्टैटिक इन द प्लॉट। फ्लैट कैरेक्टर बिल्कुल साधारण एक कैरेक्टर होता है जो कि स्टैटिक रहता है प्लॉट में, ना परिवर्तन होने वाला। स्टैटिक मीन्स जैसा है वैसा का वैसा ही वो रहता है। ही इज़ सेंटरिंग अराउंड अ सिंगल आइडिया ऑफ क्वालिटी। पूरे प्ले में उसका जो आइडिया होता है वो सिंगल रहता है और उसकी क्वालिटी भी सिंगल रहती है, वो चेंज नहीं करता है अपने आइडिया को। ही एक्सपोजेज हिमसेल्फ इन वन सिंगल सेंटेंस एंड नेवर डज एनीथिंग। वो अपने आइडिया को एक सिंगल सेंटेंस में व्यक्त कर सकता है एंड नेवर डज एनीथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है प्ले में जो रीडर को अनएक्सपेक्टेड हो। रीडर को पहले से ही पता होती है कि ये क्या कर सकता है। ही लैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, उसमें जटिलताओं की कमी होती है। द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड। एक फ्लैट कैरेक्टर को जो रीडर होते हैं वो आराम से समझ सकते हैं। इन ओलिवर ट्विस्ट, जैसे कि ओलिवर ट्विस्ट में एक प्ले का नाम है, उसमें मिस्टर ब्राउनले इज़ अ फ्लैट कैरेक्टर। उसमें ब्राउनले एक फ्लैट कैरेक्टर हैं। सेकंड नंबर का है द राउंड कैरेक्टर। एक फ्लैट कैरेक्टर होता है, एक राउंड कैरेक्टर होता है। द रोल ऑफ राउंड कैरेक्टर इन द नोवेल इज़ डायनेमिक। जो कैरेक्टर होता है राउंड कैरेक्टर, वो डायनेमिक होता है। इट मीन्स वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। वो उसके जो आइडियाज़ हैं, जो क्वालिटीज़ हैं वो बदल जाती हैं। ही इज़ अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। ये हम थोड़ा फ्लैट कैरेक्टर के अपोजिट हम कह सकते हैं। इसका जो पर्सनैलिटी रहती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जटिलताओं से भरी होती है। ही सरप्राइजेज द रीडर इन अ कन्विंसिंग मैनर। वो रीडर को सरप्राइज कर देता है, आश्चर्यचकित कर सकता है। ही हैज़ द एबिलिटी टू प्ले हिज रोल स्किलफुली। और राउंड कैरेक्टर में अपने रोल को निभाने की एक दक्षतापूर्वक वो अपने रोल को निभा सकता है। The characters of Jane Austen can be taken as an example of round character. जेनी ऑस्टिन के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनके प्ले में वो सब राउंड कैरेक्टर होते हैं। वो एक बढ़िया एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। नंबर थर्ड पर जो है वो है थीमेटिकल कैरेक्टर। इट मीन्स थीम से रिलेटेड जो कैरेक्टर होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित जो पात्र होते हैं, उन्हें हम थीमेटिकल कैरेक्टर बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टैंड फॉर अ सर्टेन आइडियोलॉजी इज कॉल्ड थीमेटिक कैरेक्टर। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी निश्चित आदर्श हो उसे हम थीमेटिकल कैरेक्टर कह सकते हैं। ही इज़ नॉट ओनली अ एक्टर, वो एक
न केवल एक एक्टर होता है, परफॉर्मर भी होता है और सफरर ऑफ द एक्शन, और कार्यों को सहन करने वाला भी होता है, बट आल्सो अ कैरियर ऑफ व्यू एंड थीम, बल्कि आइडिया को और थीम्स को आगे ले जाने वाला भी वो होता है। इनफैक्ट वास्तव में द नोवेलिस्ट कीप्स हिज अवन व्यू थ्रू द कैरेक्टर, वास्तव में जो नोवेलिस्ट होता है वो अपने विचारों को कैरेक्टर के थ्रू दिखाता है। जैसे कि सन्स एंड लवर्स, सन्स और लवर्स में D.H. लॉरेंस हीरो है, वो एक थीमेटिकल कैरेक्टर है। और जैसे आपने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन पढ़ा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है जो है कैप्टन ब्लंटशली, वो भी एक थीमेटिकल कैरेक्टर है। इट इज़ थ्रू हिज कैरेक्टर दैट द नॉवलिस्ट कीप हिज व्यू अबाउट लव एंड वार, इसके थ्रू ही जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने जो व्यू हैं वो रखे हैं लव एंड वार के। नंबर नेक्स्ट जो है वो है एपिसोडिक कैरेक्टर। एपिसोडिक कैरेक्टर इट मीन्स कथानक पात्र। एपिसोडिक कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, जो एपिसोडिक जो कथानक जो पात्र होते हैं वो भी महत्व रखते हैं, क्योंकि दे प्ले अ सर्टेन रोल, वो अपना एक निश्चित रोल निभाते हैं। देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट, उनका जो एक्टिव होकर पार्टिसिपेशन रहता है वो प्लॉट को डेवलप करता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। दे आर सो मच इम्पोर्टेंट दैट देयर एब्सेंस इन द नोवेल कैन मेक द प्लॉट पैरालाइजेस, वे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी एब्सेंस में नोवेल का जो प्लॉट होता है वो एक पैरालाइसिस की तरह हो जाता है, क्षीण मान सकते हैं, उसे कोई भी काम का नहीं रहता है वो। जैसे कि टेस ऑफ द डी अरबरवली में एलिस है, एलिस इज़ एन एपिसोडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है इंडिविजुअल एंड टिपिकल कैरेक्टर। इंडिविजुअल एंड टिपिकल कैरेक्टर, व्यक्तिगत और विचित्र कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर इज वन हु रिप्रेजेंट सम सर्टेन क्वालिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। इंडिविजुअल कैरेक्टर हम उसे कहते हैं जो प्रस्तुत करता है कुछ निश्चित अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटीज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के थ्रू। ऑन द अदर साइड, जबकि दूसरी तरफ टिपिकल कैरेक्टर कौन से होते हैं? टिपिकल कैरेक्टर आर दोज, टिपिकल कैरेक्टर वो होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं एक वर्ग को, एक क्लास को और एक ग्रुप को प्रस्तुत करते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ टिपिकल कैरेक्टर इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स। ऐसे जो टिपिकल जो कैरेक्टर हैं वो चौसर की जो प्ले है, चौसर की जो कहानी है कैंटरबरी टेल्स हैं उसमें है। द नाइट्स एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट देयर क्लास। नाइट और स्क्वायर जो है वो अपनी क्लास को और अपने ग्रुप को, क्लास ऑफ सिवेलरी एंड गैलेंट्री, अपनी बहादुरी के ग्रुप को वो प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है कन्वेंशनल कैरेक्टर्स। कन्वेंशनल कैरेक्टर पारंपरिक, जो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग जो चलते हैं ऐसे कैरेक्टर। द कैरेक्टर्स ड्रॉन ऑन कन्वेंशनल पैटर्न आर कन्वेंशनल कैरेक्टर। जो कन्वेंशनल कैरेक्टर होते हैं वो अपनी परंपराओं को आगे ले जाते हैं, पैटर्न पर, कन्वेंशनल पैटर्न पर आगे बढ़ाते हैं। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दैम, उनमें कुछ नया नहीं होता क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को ही आगे बढ़ाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द कस्टेंस। फ्रेंड्स ये प्रोनाउंस थोड़ी इधर उधर हो सकती है, आप देख लेना। जैसे कि E.M. फॉस्टर का प्रेजेंट द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल कैरेक्टर इन हिज नॉवल। जो E.M. फॉस्टर हैं राइटर, वो भी अपने पात्रों को कन्वेंशनल प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग है वो है द सिंबॉलिक कैरेक्टर। प्रतीकात्मक, सिंबल सुना होगा आपने, प्रतीकात्मक पात्र। अ पर्सन हु स्टैंड फॉर सर्टेन आइडिया एंड वर्च्यू। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें एक निश्चित अपने आदर्श हों, गुण हों, थीम्स हो, फिलोसफीज हो, अपनी उसमें दार्शनिकता हो, उसे ही हम सिंबॉलिक कैरेक्टर कहते हैं। देयर आर मैनी सिंबॉलिक कैरेक्टर इन फोस्टर पैसेज टू इंडिया। यहाँ पर बहुत सारे सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं, जैसे कि E.M. फोस्टर का पैसेज टू इंडिया है, एज प्रोफेसर गोडबोले हैं, हु रिप्रेजेंट डिवोशन एंड लव, जो कि समर्पित हैं वो लव के प्रति। एंड मिस एडेला क्वेस्टेड हैं,
जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दिखाई गई हैं, एंड डॉक्टर अजीज़ हैं, वो अपने इमोशन के लिए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, अ गुड और बैड, एक अच्छा कैरेक्टर भी हो सकता है और एक बुरा कैरेक्टर भी हो सकता है। अ मैन फुल ऑफ वर्चू एंड आइडल्स इज़ अ गुड कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें पूरे वर्चू भरे हुए हों, गुण भरे हुए हों, आदर्श भरे हुए हों, उसे हम अच्छा कैरेक्टर कह सकते हैं। ही इज़ अप्रिशिएटेड फॉर हिज नोबल डीड, और एक अच्छा कैरेक्टर वो होता है जिसे अपने नोबल डीड, अपने अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट किया गया हो, प्रशंसा की गई हो। ऑन द कंट्रेरी, और दूसरी तरफ अगर हम कहें, अ बैड कैरेक्टर इज़ फिल्ड विद विलेनरी, विलेन मतलब बुरे, जो जिसमें काम भरे हुए हों, इविल डीड बुरे कार्य किए हों, जिसने बैड नेचर, उसका बुरा स्वभाव हो। ही इज़ क्वाइट अपोजिट ऑफ द हीरो, वो हीरो के जो अपोजिट होता है, हीरो जैसे कि हम अमरीश पुरी, या जो भी हीरो के अपोजिट जो काम करता है, हम उसे बैड कैरेक्टर कह सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉच।